एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम पे ना मेरे घर पे चल रही है दिवाली की क्लीनिंग। तो आज ना हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो हस्बैंड को भी मैंने बोला था कि ना आज घर की क्लीनिंग करनी है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड को भी अपने साथ में लगा लिया है घर की क्लीनिंग में, क्योंकि जब दोनों के दोनों क्लीनिंग में लगते हैं ना तो घर का जो क्लीनिंग का काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मॉर्निंग में ही मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि ना आप ना घर के जितने भी पर्दे वगैरह है सारे निकाल दीजिए। तो हस्बैंड ने सारे पर्दे निकाल दिए थे, साथ में उन्होंने विंग चैम भी निकाल दिए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो सारे पर्दों को लेकर आ गई थी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए। और जब भी मैं पर्दों को धोती हूँ ना तो इस तरह से पर्दों को मैं बांध देती हूँ, मतलब दो दो पर्दों को एक साथ में बांध कर ही मैं वॉशिंग मशीन में अपने कर्टन्स वगैरह धोती हूँ। जब भी मैं वॉशिंग मशीन में पर्दे वगैरह धोती हूँ ना तो हमेशा वॉशिंग मशीन को जो है वो मैं रेगुलर मोड में ही रखती हूँ। कभी भी मैं उसको स्ट्रॉन्ग में या फिर मीडियम में रख कर नहीं धोती हूँ, क्योंकि रेगुलर मोड में अगर आप कर्टन्स वगैरह धोते हो ना तो क्या होता है ना कि रेगुलर मोड में जो वॉशिंग मशीन है वो धीरे धीरे घूमता है और कर्टन्स भी जो है ना वो धीरे धीरे घूमती है। इससे क्या होता है ना कि पर्दे भी सही सलामत रहते हैं और जो पर्दों में जो रिंग होती है ना स्टील की वो भी खराब नहीं होती है। तो बस सुबह सुबह ही मैंने पर्दे लगा दिए हैं वॉशिंग मशीन में। तो एक तरफ मतलब पर्दे धुलते रहेंगे और दूसरी तरफ हम दोनों मिलके ना पूरे घर की साफ सफाई करेंगे। तो बच्चों वाले रूम की साफ सफाई कर रहे हैं बच्चों के पापा, और मैं आके अपने बेडरूम की साफ सफाई कर रही हूँ। तो ऊपर से मैंने साफ सफाई स्टार्ट की थी। तो वैसे मेरे पास ना जाले निकालने वाला भी है, लेकिन झाड़ू से भी जाले जो है ना अच्छे से निकल जाते हैं। तो मैं हमेशा ना झाड़ू से ही जाले निकालती हूँ। वैसे तो जाले मैं अपने घर में लगने नहीं देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो एक बार बीच में पूरे दीवारों में ना मैं एक बार झाड़ू जरूर लगा लेती हूँ। तो इस वजह से मेरे घर पे जाले लगते नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी छोटे मोटे जाले जो है वो लग जाते हैं। तो अच्छे से फिर मैंने पूरी दीवार अपनी बेडरूम की साफ कर ली थी और उसके बाद मैं चली गई थी बच्चों वाले रूम में। तो जब तक वहाँ पर हस्बैंड जो थे ना वो एसी साफ कर रहे थे तो मेरे को बोल रहे थे कि अलमीरा के ऊपर जितना भी सामान रखा हुआ था ना उसको निकाल के वहाँ पर अच्छे से साफ कर ले। तो मैंने वहाँ पे जितना भी सामान अलमीरा के ऊपर रखा हुआ था सारा सामान मैंने निकाल लिया था और उसके बाद मैं चली गई थी बेडरूम में पंखे को साफ करने के लिए। बेडरूम का जो पंखा था अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद फिर मैं वापस से आ गई थी बच्चों वाले रूम में, जब तक हस्बैंड ने ये जो एसी था अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद ना फिर मैंने अलमारी में से अच्छे से झाड़ू लगा लिया था और एक गीला कपड़ा मैंने अलमारी के ऊपर मार दिया था। और उसके बाद जितना भी सामान था सारा सामान मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया था। और उसके बाद ना फिर यहाँ की जितनी भी ऊपर की दीवारें वगैरह थी उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। क्लीन करने से पहले यहाँ पर जितनी भी मेरी फ़ोटोज़ वगैरह रहती है ना सारी फ़ोटोज़ वगैरह मैंने निकाल ली थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बच्चों के रूम में पंखे को साफ़ करने के लिए। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने बच्चों के पंखे जो थे ना वो क्लीन कर लिए थे, क्योंकि पंखों के ऊपर भी ना इतनी ज़्यादा धूल जो थी ना वो चिपकी पड़ी थी। तो अच्छे से मैंने पहले उस पे सूखा कपड़ा मारा, उसके बाद फिर मैंने उस पे गीला कपड़ा मारा। तब तक हस्बैंड ने ना यहाँ पर थोड़ा सा बेड खिसका दिया था। तो बेड के पीछे आपने देखा होगा कि ना धूल दीवारों में भी लगी हुई थी और उतनी ही धूल ना बेड के पीछे भी लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ना इस बेड को ना थोड़ा सा और खिसका के अच्छे से वहाँ पर घुस के ना मैं क्लीन कर लूँ। लेकिन मेरा जो ये बेड है ना पूरे सामान से लोडेड है, तो इस वजह से ये बेड जो था ना वो खिसकाया नहीं जा रहा था। फिर भी मैंने कोशिश की थी, थोड़े से बेड को मैंने खिसकाया भी था और वहाँ पे भी ना मैंने अच्छे से दीवार को साफ़ किया था और बेड को भी अच्छे से झाड़ू मार मार के ना मैंने जितनी भी धूल मिट्टी थी ना मैंने सारी निकाली थी। और बहुत सारी धूल मिट्टी जो है ना वो बेड के पीछे से भी निकली थी। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो टीवी रैक है और टीवी वगैरह था वो मैंने रख दिया था लिविंग रूम में, और इसकी जगह पे ना मैंने ड्रेसिंग टेबल को हटा के वहाँ से भी अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी। तो बस यहाँ पर आप सेल्फ देख रहे हो तो ये वुड का सेल्फ है और इसको ना मैंने ऑनलाइन लिया था, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो इसमें ना मेरे डेकोरेटिव आइटम्स रहते हैं। तो यहाँ पर भी अच्छे से मैंने एक गीला कपड़ा मार दिया था और गीला कपड़ा मारने के बाद ना जितने भी यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स थे ना सारे डेकोरेटिव आइटम्स को हस्बैंड ने धो लिया था। और ये गीले ही थे तो मैंने गीले में ही इसको लगा दिया था। पंखा मैंने ऑन कर दिया था ताकि सेल्फ में ही ये सूख जाए। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे ना सारे यहाँ पर क्लीन करके रख दिए थे। और
वॉल तो मैंने साफ़ कर ही ली थी, तो बस यहाँ पर ना जितनी भी मेरी फ़ोटोज़ वगैरह है सारी फ़ोटोज़ मैं लगा दूँगी। फ़ोटोज़ वगैरह लगाने के बाद ना फिर मैंने बेड के ऊपर भी अच्छे से गीला कपड़ा मार के बेड को भी साफ़ कर दिया था। तो आप देख सकते हो बेड जो था ना पूरी तरह से धूल-मिट्टी से ना भर गया था। तो साफ़-सफ़ाई का काम चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेड तो गंदा ही होगा ही होगा। तो बस अच्छे से फिर मैंने ना बेड को भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद ना फिर मैंने कॉलिन से जो बेड था ना वो साफ़ कर लिया था। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे घर पे मेरा सामान जो है ना वो फैला पड़ा है, मतलब पूरा घर जो है मेरा सामानों से ही फैला पड़ा है। और हर घर की ना आजकल यही हालत चल रही है, मतलब दिवाली के टाइम पे ना हर घर में ना साफ सफाई का काम चल रहा है। तो बस यहाँ पर देखिए उस रूम में ना हस्बैंड ने एसी वगैरह साफ कर लिया था अच्छे से। धूल मिट्टी ना एसी में भी बहुत चिपकी हुई थी, तो अच्छे से क्लीन वगैरह कर लिया था। धूल मिट्टी जितनी भी थी ना एसी में से सारा उन्होंने निकाल दिया था। उसके बाद ना उन्होंने दरवाज़ों पे ना गीला कपड़ा मार दिया था। तो गीला कपड़ा मारने के बाद ना फिर मैंने कॉलिन से भी मतलब वो सारे दरवाजे जो जो थे ना अच्छे से पोंछ लिए थे। तो जो वुड की जो चीज़ें हैं ना उसको अगर कॉलिन से साफ़ करो ना तो पूरे वुड में ना अलग से एक शाइन आ जाती है। तो बस पूरे दरवाज़ों को अच्छे से मैंने कॉलिन से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद ना फिर बेड में से बेडशीट निकालने की बारी आ जाती है, क्योंकि पूरा घर अच्छे से झाड़ा था तो इस वजह से ना इतनी सारी धूल मिट्टी वगैरह जो थी ना वो बेड में गिरी हुई थी। तो बस मैंने बेडशीट वगैरह निकाली, गद्दे को मैंने अच्छे से झाड़ा और उस गद्दे में से ना काफ़ी सारी मतलब धूल मिट्टी निकली थी। तो काफ़ी अच्छे से मैंने बेड को मतलब सॉरी गद्दे को मैंने झाड़ के और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर धुली हुई बेडशीट बिछा दी थी। अब आ जाती है बच्चों के रूम की बारी। तो दरवाजे के पीछे ना हस्बैंड जो है अपने ऑफिस के कपड़े और रेगुलर कपड़े जो है ना वो टांग देते हैं, तो वहाँ से भी सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे। तक हस्बैंड ने ना बेडरूम का जो बाथरूम का दरवाजा वगैरह है उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में बेड को साफ करने के लिए। तो यहाँ पर भी साफ सफाई हुई थी, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ से भी बेडशीट निकाली और यहाँ पर धुली हुई बेडशीट को मैंने बिछा दिया था। उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा बेड मैंने खिसकाया था ताकि बेड के पीछे भी जो है जितनी भी धूल मिट्टी है उसको मैं निकाल के अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो जब घर की डीप क्लीनिंग होती है ना तभी जो बेड होता है वो मेरा खिसकता है। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि जब मैं घर की डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो बेड को भी अच्छे से खिसका के उसके पीछे से भी जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह है ना उसको भी मैं निकाल के साफ कर लूँ। तो काफ़ी सारी जो धूल मिट्टी थी ना वो बेड के पीछे भी लगी हुई थी, तो अच्छे से मैंने पहले बेड को झाड़ा और उसके बाद ना फिर जो दीवार वगैरह थी ना जिसमें मिट्टी वगैरह लगी हुई थी उसको भी मैंने क्लीन किया। तो बेड के पीछे क्लीन करने के बाद ना यहाँ पे देख सकते हो अलमीरा के पीछे ना इतना सारा सामान मेरा रहता है, मतलब डोर मैट, मेरा ट्राईपॉड और मेरे जो मैट वगैरह हैं वो सब मैं अलमीरा के पीछे ही रखती हूँ। तो इसकी वजह से ना यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर भी अलमीरा के पीछे ना काफ़ी सारी मिट्टी जो थी वो इकट्ठी हो गई थी, तो अच्छे से मैंने अलमीरा के पीछे भी क्लीन कर लिया था। तो बस अब बारी आ जाती है बैठक रूम को साफ़ करने की। तो यहाँ पे भी थोड़ा-थोड़ा सोफ़ा वग़ैरह जो था वो मैंने खिसकाया था और एक-एक दीवार फिर मैंने साफ़ करनी शुरू की थी। तो एक साइड में मैंने झाड़ू नहीं लगाया था क्योंकि मंदिर के ऊपर भी भगवान रखे हुए थे। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला था कि मैं दीवार साफ़ कर रही हूँ तो आप ना वहाँ से भी भगवान की भी जितनी भी फ़ोटोज़ वग़ैरह है वो निकाल लो। तो हस्बैंड ने वहाँ से फ़ोटोज़ वग़ैरह निकाल लिया था और जब मैंने वहाँ की वॉल साफ़ कर ली थी ना तो हस्बैंड ने फिर दोबारा से सारी फ़ोटोज़ वहाँ पर रख दी थी। तो बस यहाँ पर ये जो सीलिंग है ना, सीलिंग के अंदर भी इतनी ज़्यादा मतलब मिट्टी थी क्योंकि कभी इसकी सफाई हुई नहीं थी। हम जब से इस फ्लैट में आए हैं ना, तब से मैंने सीलिंग के अंदर की सफाई नहीं की थी। लेकिन जब मैंने सीलिंग के अंदर की सफाई जब मैंने की थी ना, इतनी मोटी-मोटी जो रुई जैसी मिट्टी होती है ना, वो निकल रही थी। मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई इस सीलिंग को साफ़ करने में। तो चारों तरफ से फिर मैंने जो सीलिंग थी ना, वो मैंने अंदर से साफ़ कर ली थी। उसके बाद ना फिर यहाँ से सोफ़ा हटाया और जो म्यूज़िक सिस्टम है ना, वहाँ से हटाया। कॉर्नर का जो रैक है, वो भी वहाँ से हटाकर फिर मैंने अच्छे से मैंने वहाँ पर क्लीनिंग कर लिया था। और क्लीनिंग करने के बाद ना फिर मैंने सोफ़े में पीछे से ना गीला कपड़ा मार दिया था और उसके बाद ना फिर मैंने सूखा कपड़ा मार के अच्छे से सोफ़े को भी साफ़ कर लिया था। तो ये जो वॉल आप देख रहे हो ना, तो ये वॉल बच्चों की जो बर्थडे आता है ना, तो उसकी वजह से ये वॉल जो है मेरा ख़राब हो चुका है। बहुत ही बुरी हालत है अभी इस सामने वाले वॉल की। तो पहले तो हम लोग ना व्हाइट वॉश करने की सोच रहे थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लोग ना भुवनेश्वर चले गए थे, तो उसमें भी काफ़ी खर्चा हमारा हो गया था। तो इस बार तो हम लोग व्हाइट वॉश नहीं करेंगे।
तो बस यहाँ पर लिविंग रूम की सफाई हो गई थी। अब बारी आ जाती है पूरे घर को धोने की। तो हस्बैंड ने ना बाथरूम से ही पाइप लगा दिया था, और पाइप लगा के ना पहले हमने बेडरूम के नीचे की अच्छे से सफाई कर ली थी, और जितना भी पानी था ना हस्बैंड ने वाइपर से निकाल दिया था। और यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था, तो ड्रेसिंग टेबल में लेकर गई थी लिविंग रूम में। तो बस यहाँ पर पाइप का काम हो गया था, तो पाइप वगैरह जो मैं था वो मैं लेकर गई थी बच्चों वाले रूम में। तो जब तक हस्बैंड ने ना वाइपर से सारा पानी निकाल लिया था, और उसके बाद जितना भी पानी था ना वो मैंने वाइपर से निकाल लिया था, और हस्बैंड ने यहाँ पर पोछा मार दिया था। फ़ैन तो ऑन था ही मेरा, तो बस हस्बैंड वाइफ ने ना मिलके फिर बेड को अपनी जगह पे अरेंज कर दिया था, और जो भी सामान लिविंग रूम में था सारा मतलब एक-एक करके ना हम लोग फिर बेडरूम में लेकर गए थे। उसके बाद ना फिर जो बच्चों का रूम था वो भी हम लोगों ने पानी से धोया था, लेकिन यहाँ पर पानी का यूज़ जो था ना वो हम लोगों ने कम किया था, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो कबर्ड रखा हुआ है ना पूरा वो वुड का है, और दूसरा है मेरा वहाँ पे ना लोहे की अलमीरा रखी हुई है। तो लोहे के अलमीरा के नीचे पानी ना जाए, और इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर पानी का यूज़ जो था ना वो कम किया था। तो बस जितना भी हम लोगों की धुलाई करनी थी हमने धुलाई कर ली थी। उसके बाद सारा पानी हस्बैंड ने वाइपर से निकाल दिया था। तो एक तरफ मॉप से वो पोछा लगा रहे थे, दूसरी तरफ पैरों से मैं पोछा लगा रही थी। तो बच्चों की भी रूम की धुलाई हो चुकी थी। हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी कि आदि जो है ना उस दिन स्कूल नहीं गया था, क्योंकि मॉर्निंग से इसके पेट में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने आदि को स्कूल नहीं भेजा था, लेकिन पूजा स्कूल गई हुई थी। तो बस यहाँ पर अब बारी आ जाती है अपने बैठक रूम की धुलाई करने की। तो यहाँ पर भी मैंने सोफ़े को खिसका दिया था, और जो म्यूज़िक सिस्टम का जो स्टैंड था उसको हटाया, कॉर्नर का रैक हटाया, और यहाँ से भी ना अच्छे से धुलाई हम लोगों ने कर ली थी। तो बस यहाँ पर जो धुलाई की थी ना हमने बैठक रूम की, तो काफ़ी अच्छे से कर ली थी, क्योंकि बैठक रूम का जो पानी जाता है ना वो सीधा बाथरूम में चला जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अपने बैठक रूम की धुलाई करने की। तो बस हस्बैंड ने वाइपर से सारा पानी निकाल दिया था, और वहाँ पर पोछा लगा लिया था। इतने में मैं नहा चुकी थी, क्योंकि पूजा भी स्कूल से आ गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने पराठा बनाया था और चाय बनाई थी। तो मॉर्निंग में ना मैंने दोनों बच्चों के लिए जो काले चने होते हैं ना उसकी सूखी सब्जी बनाई थी। तो पूजा तो टिफ़िन लेकर गई थी, आदि तो गया नहीं था। तो थोड़ी-सी सब्जी जो काले चने की थी ना वो बच गई थी। तो बस हम लोगों ने उसी के साथ में ही अपना खाना-वाना खाया, और उसके बाद ना फिर हम लोग लग गए थे अपने-अपने काम पे। तो बस यहाँ पर देखिए विंग चैम भी जो था वो धो दिया था मैंने, तो उसको लगा दिया है मैंने। पॉटेट वगैरह जो निकाले थे वो भी यहाँ पर साफ़ करके लगा दिया है। और बाथरूम में मेरे कपड़े देख लीजिए, मतलब सारे कपड़े जो है ना बाथरूम में बिखरे हुए हैं, पूरा मतलब बाथरूम कपड़ों से ही भरा पड़ा है। तो मशीन में अभी कर्टन ही धुल रहे हैं, बाकी डोरमेट वगैरह भी मैंने बाथरूम में सब रख दिया है। और यहाँ पर जो बचे हुए जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो हस्बैंड साफ़ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर ना इस वॉल जो था ये मैंने साफ़ कर लिया था, तो यहाँ पर मैंने घड़ी लगा दी है, क्योंकि बार-बार जो ध्यान जा रहा था ना वो घड़ी पे ही जा रहा था, और टाइम आप देख सकते हो शाम के ना 5:30 बज चुके हैं। मतलब सुबह से लेके शाम कब हुई पता ही नहीं चला, और हालत जो थी ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी मेरी, कि कमर में पेन हो रहा था, मेरे दोनों पैरों में इतना पेन हो रहा था ना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था मुझको। और कमर जो था ना वो तो बिल्कुल भी मेरे से ना झुकाया नहीं जा रहा था, लेकिन वही था कि मैं चाह रही थी कि ना आज ही जो घर की क्लीनिंग का काम है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पर देखिए कर्टन्स वगैरह मैं धो रही थी, साथ ही साथ में जो म्यूज़िक सिस्टम का जो स्टैंड था ना उसको भी मैं यहाँ पर पाइप लगाकर अच्छे से धो रही थी। और बस यहाँ पर धोकर मैंने उसको पोंछा भी नहीं था, ऐसे ही गीला लेकर मैं आ गई थी, क्योंकि पंखा तो चलाया हुआ था, तो पंखे में ही साथ साथ ही साथ में ये सब सूख जाएँगे। तो चारों तरफ ना मेरा हाथ ही चल रहा था। तो यहाँ पर जो कर्टन्स मेरे धुल रहे थे, साथ ही साथ में उनको मैं तार में भी टाँग रही थी। तो बस यहाँ पर जितने भी कर्टन्स थे सारे कर्टन्स को मैंने तार में डाल दिया है, और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी बैठक रूम में। तो बैठक रूम में जो सोफ़े कवर मैंने उठाए थे वो तो डाल दिए थे मैंने वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, और उसके बाद ना फिर यहाँ पे प्रेस किए हुए सोफ़े कवर मैंने बिछा दिए हैं, और कुशन कवर जो है साथ ही साथ में मैंने कुशन में लगा दिए थे, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने कुशन के कवर जो थे ना कुशन में नहीं लगाए थे, तो 1 महीने तक जो कुशन थे ना मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि नहीं आज और इस बार ना मैं
अपने कुशन में ना कुशन कवर लगा ही दूँगी, नहीं तो फिर ये जो है कुशन फिर ऐसे ही रहेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कुशन में कुशन कवर लगा दिए थे, तो बस ये काम भी मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो कपड़े मेरे धुल रहे थे ना, या जो कर्टन्स मेरे धुल रहे थे, सारे कर्टन्स को मैं ना यहाँ पर तार में डाल रही थी। और इतने सारे कपड़े मेरे आज धुले थे ना कि कपड़ों को भी धोते-धोते हालत जो थी ना मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब कमर तो मेरे से बिल्कुल भी झुकाई नहीं जा रही थी। तो मैंने ना हस्बैंड को बोल दिया था कि मेरी और हिम्मत नहीं हो रही है खाना-वाना बनाने की। तो पूजा को मैंने बोला था कि पूजा पापा को बोल देना पनीर की सब्ज़ी और रोटी लाने के लिए। तो हस्बैंड जो थे ना वो पनीर की सब्ज़ी तो लेकर आए, लेकिन ना रोटी लाना वो भूल गए थे। तो रोटी जो है वो पूजा बना रही थी। मैं लगी हुई थी कपड़ों की धुलाई में, तो सारे बेडशीट वगैरह जो थे वो धुल गए थे। और तार में ना कपड़ों को सुखाने की बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही थी। कपड़ों के ऊपर कपड़े मैंने डाले हुए थे, तो सारे बेडशीट वगैरह मैंने धोए थे। और उसके बाद आदि का जो टेडी बेयर था ये भी सब मैंने धो दिया था। घर के जितने भी डोरमेट थे, बाथरूम के डोरमेट वगैरह थे, सारे मैंने धो दिए थे। और हालत जो थी ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा मतलब हालत इस टाइम पे मेरी ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे फ्लैट में लाइट्स लग चुकी हैं, और अगल-बगल में भी ना लाइट्स हमारी लग चुकी थी दिवाली के लिए। तो यहाँ पर हस्बैंड पनीर की सब्ज़ी और साथ में पनीर की सब्ज़ी के साथ में जो चटनी आती है ना, वो थी। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए खाना लगा रही थी। मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मेरी ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था थकान की वज़ह से खाना खाने की। और कमर तो मेरे से ना बिल्कुल भी झुकाई नहीं जा रही थी, और हालत अभी आप मेरी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत इस टाइम पे ख़राब हो रही थी। लेकिन वही था कि मतलब बच्चों को तो खाना खिलाना था, हस्बैंड को तो खाना खिलाना था। तो उन लोगों को खाना खिलाया, और उसके बाद ना किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे धोने के लिए, तो वो सारे बर्तन वगैरह धोए, किचन वगैरह मैंने साफ़ किया। तो इसी के साथ ही मैं आज के वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा-सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।